जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर गैर हिंदुओं में व्याप्त जाति व्यवस्था को हिंदुओं में व्याप्त जाति व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न मानते हैं। जहां कहीं भी एक ही समुदाय के लोगों के बीच में भेदभाव है, असमानता है, उन सभी को डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत माना है। तो यदि आपका पिछला एपिसोड मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं। और आज का एपिसोड कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कारण तो ये कि इसमें उन कारणों की चर्चा है जिस कारण से डॉक्टर अंबेडकर को जाति का विनाश भाषण देने नहीं दिया गया। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए इन कारणों के ऊपर चर्चा और मंथन करने के लिए। और दूसरा, एक आम समझ जो है हम लोगों की, हम ये सोचते हैं कि यदि एक ही जाति के बीच में उपजातियां खत्म कर दी जाएं तो इससे जाति व्यवस्था से उभरने में सहूलियत होगी। इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि उपजातियां खत्म कर दी जाएं तो जाति व्यवस्था और भी कट्टर हो जाएगी। किस तरह? इस बात को साबित करने के लिए वो कई सारे कारण देते हैं जिसे गलत नहीं बोला जा सकता, जिनकी काट नहीं प्रस्तुत की जा सकती। हाँ, कुतर्क आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। टॉपिक 20, जाति के विनाश की वास्तविक पूंजी शास्त्रों को अस्वीकार करना है। 20.1, मेरी राय में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक आप प्रगति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमले से बचाव करने के लिए या हमला करने के लिए अपने समुदाय को गोलबंद नहीं कर सकते। आप जाति की नींव पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जाएगा उसमें दरार पड़ जाएगी, वह कभी साबुत नहीं रह सकता। 20.2, अब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह रह जाता है कि हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए, जाति का विनाश कैसे किया जाए। जाति में सुधार को लेकर एक दृष्टिकोण यह है कि इस दिशा में उपजातियों को समाप्त करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों की एक आम थिंकिंग हो गई। अब डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि जातियों की तुलना में उपजातियों में तौर तरीकों और हैसियत की समानता ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि ये मान्यता त्रुटिपूर्ण है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो उपजातियां होंगी उनका रहन सहन, खान पान, सोचना समझना सब कुछ करीब करीब एक जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, अब उन कारणों की डॉक्टर अंबेडकर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। उत्तर और केंद्रीय भारत के ब्राह्मणों की हैसियत दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में नीची है। वे ब्राह्मण सिर्फ रसोइये और पानी पिलाने वाले हैं, जबकि इन ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति ऊंची है। तो उत्तर भारत और मध्य भारत के जो ब्राह्मण हैं उनकी, ऐसा कह के मैं समझती हूँ काफी फजीहत कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। और यहाँ पर दक्कन और दक्षिण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो दक्कन का मतलब क्या है? मैप वर्क करते वक्त बचपन में आप लोगों ने कई बार डेक्कन प्लेटू या दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार बनाया होगा, उसी के ऊपर ये चर्चा है फुटनोट में। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। ये पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। ये पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को दक्कन या डेक्कन प्लेटू कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में वैश्य और कायस्थ, बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के बराबर हैं। तो यदि आपको मणिकर्णिका याद होगी तो तुलसी राम जी ने भी इसी तरह का जिक्र BHU को लेकर किया है कि वहां पर कायस्थों की गोलबंदी है, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। उम्मीद है आपको अभी भूली नहीं होगी मणिकर्णिका। 20.3,
पुनः खाने के मामले में दक्कन और दक्षिण में ब्राह्मणों में जो शाकाहारी हैं तथा कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मणों में जो मांसाहारी हैं के बीच कोई साम्य नहीं है। तो साउथ के या डेक्कन रीजन के जो ब्राह्मण हैं वो ज्यादातर शाकाहारी होते हैं और कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मण ये मांसाहारी होते हैं। तो कोई मैच नहीं है वेज और नॉन वेज का। दूसरी तरफ जहां तक खाने पीने का संबंध है, दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और गुजरातियों, मारवाड़ियों, बनियों और जैनों जैसे गैर ब्राह्मणों में ज्यादा साम्य है। तो एक ही रीजन के होने की वजह से इन लोगों के खान पान, पहनावे और वेशभूषा, बोली, हर चीज में समानता है। 20.4 इसमें कोई संदेह नहीं कि एक जाति से दूसरी जाति में जाने के लिए उत्तर भारत के कायस्थों और दक्षिण भारत के अन्य गैर ब्राह्मणों का दक्कन और द्रविड़ क्षेत्र के गैर ब्राह्मणों का विलय ज्यादा व्यावहारिक है, बजाय दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बीच विलय के। तो यहाँ पर द्रविड़ शब्द जो है वो फुटनोट में दिया गया है, जिसे मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं जो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिए ब्राह्मण समुदाय के, एक जो उत्तर भारत और मध्य भारत से है और दूसरा जो दक्कन और दक्षिण भारत से है। तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक का खान पान, वेशभूषा, बोली बिल्कुल अलग है और दूसरे और यहां तक कि इनके सोशल स्टेटस भी सेम नहीं है। उत्तर भारत और मध्य भारत के जो ब्राह्मण हैं वो नीची पायदान पर माने जाते हैं। उसी तरीके से जो दक्कन या दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जबकि बंगाल और कश्मीर के ब्राह्मण जो हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ भी खान पान की कोई सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। जबकि इन रीजन में बाकी जो गैर ब्राह्मण जातियां भी हैं उनमें भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है खान पान, भाषा और पहनावे को लेकर। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ये बात बोल रहे हैं कि एक ही रीजन के लोग यदि आपस में घुलते मिलते हैं तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल बात है, बजाय ये कि दक्षिण भारत का ब्राह्मण उत्तर भारत के ब्राह्मण के साथ मेल जोल रखे। तो ये छोटी सी बात है जो वो कह रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब द्रविड़ जो फुटनोट में दिया हुआ है उसे मैं पढ़ देती हूं। ये इंपॉर्टेंट फुटनोट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग द्रविड़ों को एक भाषा भाषी परिवार के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जबकि इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन भारत के इतिहास की एक गुत्थी के संदर्भ में प्रश्न उठाते हुए द्रविड़ों के बारे में कहते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें प्रायः 4 नाम मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। तो एक ही भाषा, जैसे हमारा स सिंधु, उनके लिए ईरानियों के लिए ह हिंदू है, सिंधु का हिंदू हो गया। उसी तरीके से हमारा जो दाहक शब्द है ईरानी भाषा में वो दास के लिए इस्तेमाल होता है। नागों का राजा दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को दास कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंबेडकर अनार्य, असुर, दास, नाग और द्रविड़ को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। इसे फिर से रेखांकित करते हुए वे कहते हैं, दास वे ही हैं जो नाग हैं और नाग वे ही हैं जो द्रविड़ हैं। कहना ना होगा कि द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई और असुर, दास, नाग तथा द्रविड़ सब अनार्य थे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं भी ध्यान दिलाना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग कहते हैं कि दलित क्यों बोला, बहुजन क्यों नहीं बोला, या मूल निवासी क्यों नहीं बोला, या नागवंशी क्यों नहीं बोला, या फलाना ढिमाका क्यों नहीं बोला। तो डॉक्टर अंबेडकर भी वही कह रहे हैं कि ये सारे चीजें जो है एक दूसरे का पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। कुछ भी आप कहिए लेकिन उसका मतलब एक ही है। तो भाषा को जो है वो समझने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए युद्ध करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में दिए गए अपने कमेंट्स भी और डॉक्टर अंबेडकर की बात भी। लेकिन मान लीजिए कि उपजातियों का विलय संभव है, तो इसकी
क्या गारंटी है कि उपजातियों का खात्मा आवश्यक रूप से जातियों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा? इसके विपरीत यह भी तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया उपजातियों के खात्मे पर ही रुक जाए। उस स्थिति में उपजातियों का खात्मा जाति को सिर्फ और मजबूत बनाने में सहायक होगा, जिससे जातियां और ज्यादा शक्तिशाली तथा दुष्ट हो जाएंगी। तो बहुत बेहतरीन बात यहां पर वो कह रहे हैं कि उपजातियां यदि खत्म कर दी जाएं, जितने भी ओबीसी में जितनी भी जातियां होती हैं उन सबको खत्म करके एक साथ मर्ज कर दिया जाए, तो इससे क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि ओबीसी जो है वो अपने वर्ग को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, जाति को तोड़ने के लिए कोई भी पहल करेंगे? या ब्राह्मण सारे एक हो जाएं, तब तो ये और ज्यादा कट्टरवाद हो जाएगा। अतः ये उपचार न तो व्यवहारिक है और ना ही असरदार, और ये आसानी से गलत उपचार साबित हो सकता है। 20.5 जाति के विनाश के लिए दूसरी कार्य योजना है अंतरजातीय भोजन से शुरुआत। मेरी राय में यह उपचार भी एक अपर्याप्त उपचार है। कैसे, इसकी चर्चा मैं महाभारत की कथा के साथ करूंगी। बहुत सी जातियां हैं जिनमें आपस में खाना पीना चलता है, लेकिन यह एक सामान्य अनुभव है कि सहभोज जाति की भावना और जाति की चेतना को समाप्त करने में सफल साबित नहीं हुई है। तो अब अगेन उदाहरण जो है वो महाभारत की कथा से मैं लेना चाहूंगी। अब जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हो सकता है शूद्रों के साथ या अस्पृश्यों के साथ बैठकर एक ही थाली में खा लें, लेकिन उससे उनके दिमाग से जाति निकल जाती है, ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि महाभारत की कथा में कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे और क्षत्रिय थे, देवता पुत्र थे, बल्कि लेकिन क्योंकि उनका लालन पालन एक रथ चलाने वाले ने किया, तो इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। दुर्योधन ने उन पर दया करके उनसे दोस्ती करी, उनकी काबिलियत को देखते हुए पांडवों के खिलाफ कर्ण को खड़ा करने के लिए राज्य दिया, प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया, और ये जानते हुए भी कि कर्ण और दुर्योधन की बहन दुशाला आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तब भी दुर्योधन ने कर्ण से अपनी बहन की शादी ना करके एक अय्याश क्षत्रिय से कर दी, जयद्रथ। और महाभारत में भी जो B.R. चोपड़ा जी ने डायरेक्ट करी थी, उसमें भी बात का जिक्र है, और उन्हीं का डायरेक्ट किया हुआ एक और सीरियल था द्रौपदी, उसमें भी इस बात का जिक्र है। दोनों ही सीरियल्स में आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सब कुछ किया, एक ही थाली में खाना, इतना याराना, लेकिन उसके बावजूद भी शादी जो है वो उसके साथ नहीं करी। क्यों? क्योंकि कर्ण जो है वो सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं था दुनिया की नजर में। तो सहभोज जो है वो किसी भी तरीके से जाति को नहीं तोड़ती। उम्मीद है हर बार की तरह महाभारत का ये एग्जाम्पल भी आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। मैं पूरी तरह कायल हूं कि वास्तविक उपचार तो अंतरजातीय विवाह ही है। सिर्फ रक्त का सम्मिश्रण ही रिश्ते नाते की भावना पैदा कर सकता है, और जब ये रिश्ते नाते की आत्मीयता होने की भावना सर्वोच्च नहीं हो जाती, तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना, विजातीय होने की भावना खत्म नहीं होगी। तो रोटी के साथ साथ बेटी का संबंध भी वे कह रहे हैं। हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह अवश्यतः सामाजिक जीवन में एक अधिक शक्तिशाली चीज साबित होगी, जितनी गैर हिंदुओं में उसके होने की जरूरत है। तो सभी के लिए वो बोल रहे हैं। जहां समाज पहले से ही अन्य बंधनों से एक ढांचे में गुथा हुआ है, वहां विवाह जीवन की एक सामान्य गतिविधि है, लेकिन जहां समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, विवाह एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में फौरी जरूरत की चीज बन जाता है। जाति को तोड़ने का असली उपचार है अंतरजातीय विवाह, और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकता। इंटरकास्ट मैरिज को एकमात्र पुख्ता उपाय बता रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। 20.6 लेकिन उससे पहले, यदि कभी कोई आपका दोस्त, यदि आप
अस्पृश्य समुदाय से हैं, आदिवासी हैं या शूद्र हैं और वे सवर्ण हैं, आपसे ये कहे कि हम तो बिल्कुल घर में एकदम भाई जैसे हैं और हम एक हैं, तो उससे पूछिएगा क्या कभी किसी शूद्र या अस्पृश्य को अपनी बेटी आप देना पसंद करेंगे? असली परीक्षा उसके याराने की तभी होगी। 20.6 आपके जात पात तोड़क मंडल ने आक्रमण की ये नीति अपनाई है। यह एक प्रत्यक्ष और आमने सामने का आक्रमण है और मैं इस सही निदान के लिए और इससे अधिक हिंदुओं को यह कहने का साहस दिखाने के लिए कि उनमें दोष कहां है, बधाई देता हूं। सामाजिक अत्याचार की तुलना में राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं है और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है उस राजनेता से कहीं ज्यादा साहसी व्यक्ति है जो सरकार की अवहेलना करता है। तो बहुत अच्छी बात यहां पर रख रहे हैं कि सरकार की अवहेलना करना बहुत आसान बात है, लेकिन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना सबसे बड़ी बात है। आपका यह मत सही है कि एक शक्ति के रूप में जाति तभी बेअसर हो सकती है जब अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह जीवन की सामान्य घटना हो जाए। आपने बीमारी की जड़ पहचान ली है। तो जैसा कि जानते हैं, पहले हमने फुटनोट में पढ़ा था कि जात पात तोड़क मंडल जो है उसके हर सदस्य ने ये कसम खाई थी कि वे अंतरजातीय विवाह को प्रेफरेंस देंगे। सभी लोग जो भी जात पात तोड़क मंडल के सदस्य होंगे। 20.7 लेकिन आप जो दवा पिलाना चाह रहे हैं, क्या वे इस रोग की सही दवा है? आपने आपसे ही सवाल पूछिए, आखिर बात क्या है कि अधिकांश हिंदू ना तो एक साथ बैठकर खाते पीते हैं और ना ही एक दूसरे के परिवार में विवाह करते हैं। बात क्या है? आपका उद्देश्य लोकप्रिय नहीं हो सका है। तो अब डॉक्टर अंबेडकर रोटी बेटी का जो संबंध है उसको भी एक अच्छी शुरुआत तो मानते हैं, लेकिन ये भी कोई बदलाव लाने में सक्षम नहीं हो सकता, ये बात वे कह रहे हैं। इसकी असली जड़ तो कहीं और है। 20.8 इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है कि वे ये कि अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह को वे आस्थाएं और सिद्धांत घृणा की निगाह से देखते हैं जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति ईंट की दीवार या कांटेदार तार की बाढ़ जैसी कोई भौतिक चीज नहीं है जो हिंदुओं को एक दूसरे के निकट आने से रोक रही है और इसलिए उसे ढहा गिराना है। जाति एक धारणा है, एक मनःस्थिति है, माइंडसेट है। अतः जाति के विनाश का मतलब किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है, इसका मतलब है धारणा में परिवर्तन, अपनी सोच में परिवर्तन। पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं कि मानसिकता में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक किसी भी तरह का कोई भी बदलाव संभव नहीं है। चाहे आप रोटी बेटी का संबंध भी बनाकर देख लें, एक हद के बाद उस पर भी रोक लग जाएगी। पूरे परिवार में कोई इक्का दुक्का ही ऐसा निकलता है नगीना जो रोटी बेटी के संबंध को महत्ता दे। 20.9 जाति बुरी हो सकती है। जाति आदमी को इस आचरण तक ले जा सकती है कि वे दूसरे आदमी के साथ अमानवीयता का बर्ताव करे, लेकिन फिर भी ये स्वीकार करके चलना होगा कि हिंदू जाति का पालन इसीलिए नहीं करते कि वे स्वयं अमानवीय या गलत इरादे के लोग हैं। एक तरीके से व्यंग्य भी कर रहे हैं। वे जाति का पालन इसलिए करते हैं कि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं। तो धार्मिक होना ही उस कट्टरवाद का कारण है। यह लोगों की गलती नहीं है कि वे जाति का पालन कर रहे हैं। मेरी राय में दोष उनके धर्म में है जिसने उनमें जाति की भावना भरी है। अगर ये सही है तो स्पष्टतः जिस शत्रु से आपको मुठभेड़ करनी है वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस जाति आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। तो सीधे तौर पर यह टक्कर जो है वो ब्राह्मणवाद से है, क्योंकि शास्त्रों के रचयिता कौन है? ब्राह्मण, आर्य लोग। तो सीधी ये टक्कर जो है वो ब्राह्मणवाद को जाती है। अंतर्भोज और अंतर्विवाह को मान्यता न देने के लिए लोगों की आलोचना करना या उनकी हंसी उड़ाना अथवा समय समय पर अंतरजातीय भोज का आयोजन करना या अंतरजातीय विवाह का उत्सव मनाना अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यर्थ है। असली इलाज है शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को समाप्त करना।
तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। पहले भी बोला गया कि गांधी की सत्ता से आगे बढ़कर उन्होंने उस सत्ता को चुनौती दी जिसके मोहरे खुद गांधी थे। शास्त्रों में विश्वास था उनका कि शास्त्र जो कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत बात हमेशा यही सुनने में आता है। शास्त्र कह रहे हैं फलानी चीज, शास्त्र कह रहे हैं ढिमाकी चीज, शास्त्र ही सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो असली वजह जो है वो शास्त्र ही है इस जाति व्यवस्था की। यही डॉक्टर अंबेडकर समझाना चाह रहे हैं और इसी की वजह से उन्हें ये भाषण नहीं देने दिया गया कि शास्त्र आपको ये गलत चीजें सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एपिसोड थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन इसमें सीखने समझने के लिए बहुत कुछ है। 20.10 अगर आप शास्त्रों को लोगों के विश्वासों और मतों को एक खास ढांचे में ढालते रहने की इजाजत देते हैं तो आप सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि शास्त्र कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि शूद्रों के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि शूद्रों को ऊपर के 3 वर्णों की सिर्फ सेवा ही करनी चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि अस्पृश्य को दूर रखो बस्तियों से, उनको गंदा ही रहने दो, उनका अच्छा रहना हमारी आंख की किरकिरी है। ये सब कुछ शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों की सत्ता पर प्रश्न न करना, लोगों को उसकी पवित्रता और उसके द्वारा निर्दिष्ट शुभ अशुभ में विश्वास करने देना और फिर लोगों को दोष देना और उनके कृत्यों के लिए उनकी आलोचना करना अतार्किक है और अमानवीय भी। सामाजिक सुधार के उद्देश्य से इसका कोई मेल नहीं है। अस्पृश्यता का निवारण करने की दिशा में काम कर रहे सुधारक, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, ये महसूस करते प्रतीत नहीं होते कि लोगों के कृत्य उनके दिमाग में शास्त्रों द्वारा बैठा दी गई आस्थाओं का परिणाम मात्र हैं। और जब तक शास्त्रों की पवित्रता में लोगों की आस्था है, जब तक उनके आचरण आधारित हैं, खत्म नहीं होती, तब तक लोग अपना आचरण नहीं बदलेंगे। हर चीज मैंने पहले ही बोला कि शास्त्र सम्मत क्यों है भाई। शास्त्र सम्मत, शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं कि एक आदमी जो है वो बहुत अच्छा है और दूसरा वो नीच है। यदि शास्त्र ऐसा कहते हैं तो उनका बदल जाना बेहतर है, उनका नष्ट हो जाना बेहतर है। यही सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर भी यहां पर कह रहे हैं। 20.11 ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारकों ने जो गलती की है, वही गलती करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हैं। अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि इतने सारे समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था क्यों नहीं टूट सकी, क्यों जाति का विनाश संभव नहीं हो सका। हिंदू समाज है वो गर्त का गर्त में ही पड़ा रह गया। सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही नहीं, मुझे पर्सनल मैसेंजर पर ये सवाल पूछे जाते हैं, यहां तक कि ट्विटर के मैसेंजर पर भी ये सवाल मेरे से पूछे जाते हैं। तो उन सब चीजों का जवाब समय आने पर ही देना उचित था और अब समय आ गया है और ये रहा उन सब चीजों का जवाब। समाज सुधारकों ने समाज में लोगों की सोच बदलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कभी भी शास्त्रों के ऊपर चोट नहीं करी जहां से ये गलत सोच आ रही है। अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह का आयोजन करना और उनके लिए आंदोलन करना कृत्रिम तरीके से जबरदस्ती खाना खिलाने की तरह है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की गुलामी से मुक्त करो, उनके दिमागों को शास्त्रों पर आधारित विघातक धारणाओं से आजाद कर स्वच्छ करो, तब वह पुरुष या स्त्री अपने आप अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह करने लगेगी। आपको उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसा करें। माइंडसेट है, मानसिकता में बदलाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन अपने आप जाति का विनाश हो जाएगा। पहले भी मैं इस चीज को दोहराती रही हूं और आज डॉक्टर अंबेडकर भी अपने शब्दों से यही बात बोल रहे हैं। 20.12 वाक्छल का सहारा लेना बेकार है, मतलब कुतर्कों का, वाक्पटुता का। लोगों से यह कहना बेकार है कि व्याकरण सम्मत ढंग से पढ़ा जाए या तार्किक ढंग से व्याख्या की जाए तो शास्त्र में नहीं कहते जो वे समझते हैं। महत्व इस बात का है कि जो लोग शास्त्रों में लिखे हुए को खुद कैसे समझते हैं। आपको वह स्टैंड लेना होगा
जो बुद्ध ने लिया था। तो बुद्ध का यहाँ पर फुटनोट में जिक्र है, उसे मैं पढ़ देती हूँ। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व से निवारण 483 ईसा पूर्व ने बौद्ध धम्म की स्थापना की थी। तो बौद्ध धम्म, नॉट धर्म, ये भी ध्यान देने लायक बात है। बुद्ध वेदों को खारिज करते हैं और ब्राह्मणवाद तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का निषेध करते हैं। अंबेडकर ने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में विस्तार से बौद्ध धम्म के सिद्धांतों के बारे में बताया है। उनके अनुसार बुद्ध अनिश्वरवादी थे, किसी ईश्वरीय कृत धार्मिक ग्रंथ में विश्वास नहीं करते थे। करुणा और समता उनका बुनियादी मूल्य था। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा उनके सिद्धांतों के मूल में है। अंबेडकर ने अपनी किताब हिंदू नारी उत्थान और पतन में प्रमाणों और तर्कों के आधार पर यह स्थापित किया कि वे बुद्ध स्त्री पुरुष समता के हिमायती थे। वे ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की शिक्षा उन्होंने बौद्ध धम्म से प्राप्त की थी। तो जो तथागत हैं उनकी शिक्षाएं ही समानता और बंधुत्व पर हैं, और समानता सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, स्त्री पुरुष भी समान उन्होंने माने हैं। और वही विचार डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मसात किए हैं। आपको वह स्टैंड लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया। अब गुरु नानक जी का क्या स्टैंड था, ये भी सुनिए। गुरु नानक 15 अप्रैल 1469 से 22 सितंबर 1539 सिखों के प्रथम गुरु विद इन ब्रैकेट आदि गुरु हैं। वे सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनके अनुयायी उन्हें गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। उन्होंने समानता, भाईचारे पर आधारित प्रेम, मानवीय अच्छाई और मूल्यों पर आधारित सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की नींव रखी थी और जाति व्यवस्था को खारिज किया था। गुरु नानक की बानियों को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया गया है। सिखों का यह पवित्र ग्रंथ है। सिख समुदाय किसी ईश्वर या मूर्ति की पूजा आराधना नहीं करता है, वे गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना करते हैं। तो दो लोगों की तरह स्टैंड लेने के लिए बोला है, एक तो तथागत बुद्ध की तरह और दूसरा गुरु नानक जी की तरह। आपको सिर्फ शास्त्रों का परित्याग ही नहीं करना है, बल्कि उनकी सत्ता से भी को भी अमान्य करना है, जैसा बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं को यह कहने का साहस संजोना होगा कि उनके धर्म में त्रुटि कहां है। जिस धर्म ने उनके दिमाग में जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की है, क्या आप ये साहस दिखाएंगे? तो यहां पर तो आज का एपिसोड ये खत्म हो गया, लेकिन ये बहुत सारे विचारों के साथ आपको छोड़कर जा रहा है। उसका मंथन लगातार करना चाहिए कि आखिर जाति हमारे दिमाग में भरी किसने, और जाति कितनी पवित्र है, कितने सालों से, हजारों वर्षों से चली आ रही है। पिछले एपिसोड में भी हमने चर्चा करी थी, हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन ये कितना कोड़ और बदबू धो रही है। सामान्य तरीके से ये नहीं जी रही है जाति। तो आखिर जाति का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? लोगों के दिमाग को क्या चीज है जो जाति के नाम पर करप्ट कर रही है, उसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने चर्चा की है इस टॉपिक में। और यही वो कारण थे जिसकी वजह से उन्हें भाषण देने नहीं दिया गया, क्योंकि वे जो कह रहे थे वे सही बात कह रहे थे। यदि वे गलत कह रहे थे तो उनको भाषण देने देते, उनके साथ तर्क वितर्क करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी सवर्ण लोग जो थे वो डर गए कि इतनी सच्चाई सुनने का हौसला उनमें नहीं था। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन अगला एपिसोड भी इतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि अब जितने भी एपिसोड आएंगे वो सोचने, समझने और मंथन करने के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें मिस ना करें। यदि मिस हो भी जाए तो स्क्रॉल डाउन करके दोबारा सुनना ना भूलें, और स्त्रियों को खासकर जरूर सुनाएं। तो चलिए अगले एपिसोड में भेंट होती है। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।